आज की इस क्लास में बताने जा रहे हैं कि देखिए राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आपको किन स्टेप्स को ज़रूरी होता है फॉलो करने के लिए और क्या क्या टिप्स होता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, और इनकी वजह से आप अपना स्पीकिंग के साथ में राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आज की इस क्लास में हम लोग राइटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, आप पर्सनली ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं इस क्लास में बताएंगे। आइए समझते हैं, देखिए डिटेल्स में 10 टिप्स टू इंक्रीज राइटिंग स्किल। अब देखिए ये चमत्कारिक टिप्स जो आपको देने जा रहे हैं, ये अगर आप वीडियो आज फुल देख लेंगे तो आपको राइटिंग में कोई पीछे नहीं करेगा, आप हमेशा ही अव्वल और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। देखिए 1 में होगा डेली राइटिंग हैबिट, यानी कि आपको डिटर्मिनेशन करना है, हमको आज राइटिंग हाफ पेज या 1 पैराग्राफ के ज़रिए हम इस टॉपिक पर लिखेंगे और इसमें आपको बहुत आगे बढ़ने हैं। इसके लिए आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और माइंड सेट कीजिए कि हाँ हमको एवरीडे राइटिंग करना ही होगा और राइटिंग करेंगे तभी हम राइटिंग में अच्छा कर पाएंगे। राइटिंग इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए राइटिंग अ पैराग्राफ और डायरी एंट्री एवरीडे, यानी कि आज हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, ये अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो 5 to 10 सेंटेंस अगर लिख लेंगे आप, यानी कि 5 to 10 मिनट अगर टाइम देंगे इसमें, तो अपना जो राइटिंग आपका स्पीड है, आपका जो राइटिंग का जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन हाँ एक बार एक्सलेंट ज़रूर होगा। देखिए 2 में है रीड डेली। अगर आपको राइटिंग करना होगा तो रीडिंग भी करना ज़रूरी है और उसके लिए क्रिएट हैबिट, यानी कि देखिए बहुत सारे लोग अपने जो डेली रोज़मर्रा का जो काम है उसमें बिजी होने के बाद वो लोग पढ़ने में समय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए जब पढ़ेंगे नहीं तो उसमें मेमोरी कहीं से आएगा और जब वो बात याद नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे किस तरह। तो यानी कि लिखने के लिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, कोई भी इंटरेस्ट आपको लगे उस विषय को आप पढ़िए। इसमें देखिए क्या होगा, आपको कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया, ब्लॉग्स हो गया, स्टोरीज, एसेज या कोई भी आर्टिकल हो गया, उसको आप पढ़ेंगे तो उसके टॉपिक के जरिए आप लिख पाएंगे और उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए दूसरा होगा ऑब्जर्व सेंटेंसेस और वोकैब्स, यानी कि सेंटेंस कैसा बना है, सेंटेंस किस तरह लिखा गया है और उसमें ये जो यूज़ होता है वोकैबलरी, जो सेंटेंस का जो सिनोनिम्स, मीनिंग्स वो किस तरह हुआ है वो भी आप समझ पाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेलेक्ट टॉपिक्स और प्रॉम्प्ट्स, यानी कि सिलेक्शन करना ज़रूरी है, यानी कि हमको एनिमल्स के बारे में लिखना है। आज लिखेंगे डोमेस्टिक बारे में, यानी कि चलो कल लिखेंगे वाइल्ड एनिमल के बारे में, कल परसों लिखेंगे फिर पेट एनिमल्स के बारे में और काऊ के बारे में लिखेंगे। कोई भी एक टॉपिक लिखिए, मान लीजिए आपका हो गया लिख एनवायरनमेंट, माई फैमिली, छोटा ही टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए और उसी से आपको डेवलप करना होगा ताकि आप एक दिन बड़े से बड़े टॉपिक्स में आप अपना जो राइटिंग का स्किल है शो कर सकेंगे। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स, जिसको 100 to 150 वर्ड्स का जो लेंथ होता है वो आप करेंगे और कोई भी रैंडम टॉपिक आप यूज़ करिएगा जिसमें कि आप अच्छे से कर सकेंगे, यानी कि इसमें ये नहीं कि आप बस इसी में लिख सकेंगे, आपका जो टॉपिक है वो आप पर्सनली सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए इमिटेट एंड रीराइट, अगर आपको लिखना है तो किसी द्वारा लिखा गया जो भी है लेख या जो भी निबंध है, जो भी आर्टिकल है, उसको आप पढ़ेंगे और उसको बंद करके अपने ही फ्लुएंसी में, अपने ही जो तरीके से अगर आप लिखेंगे, हाँ लिखने के टाइम में पंक्चुएशन मार्क्स में, स्पेलिंग में गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे। अच्छे करने के लिए मिस्टेक होना ज़रूरी होता है। देखिए चूज अ वेल रिटन पैराग्राफ्स फ्रॉम अ बुक और आर्टिकल, रीराइट इट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आप अपने शब्द से ही आपको उसको रचना कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। चाहिए तो समझते हैं 5 में, देखिए लर्न ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। देखिए ग्रामर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी के बाद में आता है ग्रामर, यानी कि अगर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हो गया टेंस, इसके अलावा प्रीपोजिशन, आर्टिकल और जो भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस का जो टाइप होता है उसको अगर आप मनन कर ले, यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इन तीनों सेंटेंस के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख पाएंगे। लेकिन अगर इनके बारे में आपको जानना होगा तो कैसे जानेंगे, तो आप इसके लिए क्या करें, आपको देखिए जो पढ़े हुआ जो आपका चीज़ होता है उसको आप समझ लेंगे। इसमें अगर आप कहेंगे कि हमको स्ट्रक्चर नहीं आता है, हमको रूल्स पढ़ना पड़ेगा, तो वो कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर इस एज में मान लीजिए आपका एज लेट हो गया है, 30 हो गया है, लेट 40 हो गया है, तो आपको रूल्स समझ में नहीं आएगा। हाँ लेकिन सेंटेंस किस तरह लिखा गया है उसको अगर आप समझ लेंगे तो आप सेंटेंस को अच्छे से लिख पाएंगे और अपने राइटिंग के स्किल को बढ़ा पाएंगे। देखिए जो बच्चे स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े
एज्ड पर्सन है उनके लिए स्ट्रक्चर पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, और स्ट्रक्चर के साथ में अगर आप सेंटेंस का सैंपल पढ़ लें तो आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए, फोकस ऑन टेंसेस, कनेक्टर्स, पंक्चुएशंस, इन सब को आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर कब लिखना है, सेंटेंस को शुरुआत में जो कैपिटल लेटर होता है, फिर प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, और साथ में आपका पंक्चुएशन मार्क्स में जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ देना है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए 6 नंबर पर गेट फीडबैक। अब जब आप लिख लिए हैं तो आप खुद ही एक बार पढ़ लीजिए, और आपको अगर डाउट लगे तो आपका जो सीनियर होंगे, टीचर या सिस्टर ब्रदर, उनको आप दिखा पाएंगे, तो उनका फीडबैक आप ले सकेंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, अब उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई भी नहीं है घर में, तो आप क्या करें, आप जो लिखे हैं उसको डाल दीजिए एआई पर, यानी कि चैट जीपीटी पर और देखिए उसमें आपका कहाँ का मिस्टेक हुआ है, तो आप उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। राइट फॉर अ पर्पस, आप किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं, इंटरव्यू करना है, जॉब के लिए लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, अगर आप कोई भी एक आपका जो लक्ष्य है उसको एक आप फिक्स कर लीजिए, और उसी लक्ष्य के माध्यम से आप आगे बढ़िए। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी बोर्ड में कुछ सारे निबंध लिखने या कुछ भी करना है, तो उसको लिए आपको समय देना पड़ेगा, और उसके माध्यम से एक सेट कीजिए टारगेट, और उसी में आगे बढ़िए। और देखिए, इसमें होता है आपका सेट जो टारगेट होता है वो शॉर्ट रखिए डिस्टेंस। मान लीजिए आपको माइल्स का डिस्टेंस जाना है, तो आप अपने जो डेस्टिनेशन है उसको, मान लीजिए आज हम 10 मीटर चलेंगे, कल हम 100 मीटर चलेंगे, उसके बाद हम 1 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद हम माइल्स केज करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि माउंट एवरेस्ट हम 1 ही दिन में चढ़ जाए तो कैसे होगा, आपको टाइम लगेगा। देखिए, इसीलिए सेट शॉर्ट गो टारगेट्स टू राइट इन पर्टिकुलर टॉपिक्स। और देखिए, स्टे कंसिस्टेंट, अगर आप रेगुलर रूप में आप कोई भी काम अगर प्रत्येक दिन करेंगे, डेली रूप में करेंगे, तो आपका एक हैबिट हो जाएगा, और आपका सब काम एकदम अच्छा लगेगा, और आपको करने में मूड आएगा, और आपको बोर नहीं लगेगा, और आप टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट करना होगा तो आपको डेली रूप में 5 सेंटेंसेस आपको लिखना होगा। उसके अलावा आप 1 पैराग्राफ लिख सकते हैं किसी बारे में। देखिए, सबसे बढ़िया बात, सारे टिप्स आपको काम आएगा, लेकिन इन सारे टिप्स का जो मेन हेड है वो है लास्ट का 10 नंबर। देखिए, ट्रस्ट योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप अपने पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो इसके बड़े और कोई भी टिप्स नहीं होता है। और इसके लिए अगर आप ट्रस्ट करेंगे, हम आज कमज़ोर हैं, कल थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, और परसों सबसे बेस्ट बन के दिखाएंगे, अगर इस पॉजिटिविटी से आप काम क्रिएट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आप अपने आप को जो क्रिएटिविटी है उसको आप बढ़ा सकेंगे, और उसके लिए फोकस्ड रहिए। और कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप अपने में भरोसा करके, और जो हम आपको टिप्स दिए हैं उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आपके राइटिंग स्किल बहुत डेवलप हो जाएगा। इसके लिए इंग्लिश का जो भी टेस्ट है, आप आईएलटीएस, जीटी, पीटी और आईएलटीएस इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट जो कर भी रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और किस तरह का वीडियो पसंद है। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।